कंपनी का काम है प्रोडक्शन अपने से लेना और अपना फुटबॉल बुला के लात मारना, ठीक है। इसको और मैं बहुत ही बाहर रोने लगा कि अब तो समय तो खराब है। काफी दिन मैंने मजदूरी की। मैं झारखंड से हूँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। साथियों, मैं 17 सितंबर को मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में मैं आया था। इसमें मैंने TW1, TW2 और TW3 भी मैंने कर रखा है। इसके कारण मैं काफी परिस्थिति और कुछ नई जिंदगी का उत्साह देखने लगा था कि चलो भाई जिंदगी तो सुधर गई, कुछ भी है तो चलो। घर परिवार गरीबी स्थिति थी, माटी का घर था, बहुत स्थिति की खराब थी। और जब हमें यहाँ सिटी का एग्जाम लिया गया और सिटी का एग्जाम लेने के बाद में जब हमारी मैसेज नहीं आई और कई बंदों की मैसेज आई जिसमें वो चुपके से उन्हें बुला लिया गया। और जब मैं वहाँ मारुति इंटरव्यू ऑफिस में गया तो वहाँ गार्ड वालों ने अंदर घुसने नहीं दिया, जिसको और मैं बहुत ही बाहर रोने लगा कि अब तो समय तो खराब है। काफी दिन मैंने मजदूरी की। और मैं भाइयों एक बार और बताना चाहूंगा, मैं पूजा पाठ भी कराता हूँ, लेकिन हमारा पूजा पाठ से भी जिंदगी सही से नहीं चल पा रही थी। ड्यूटी खत्म करने के बाद TWC से मेरा निष्कासन हो गया। उसके बाद 2024 फरवरी माह में मेरे को सीटी एग्जाम का बुलावा आया। सीटी एग्जाम मैंने इतना सुंदर दिया कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे लग रहा था कि 100 में 95 नंबर 98 नंबर मैंने प्राप्त कर लिए, लेकिन सीटी एग्जाम की जो परिणाम की पारदर्शिता न होने के कारण किसी भी बालक को पता नहीं चलता है कि सीटी एग्जाम में हमने क्या किया क्या नहीं किया। सीटी एग्जाम की कोई पारदर्शिता नहीं है। दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह RJ 13 गंगानगर राजस्थान से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं 12 अगस्त 2013 को TW ज्वाइन करी थी। यहाँ से राजपुरा पंजाब से हमारा बैच आया था। हमने भी सपने बोए थे कि हम भी कभी परमानेंट होंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसे करते करते TW1, TW2, फिर हमने CW1, फिर CW2, यहाँ तक कि हमारा सिटी का एग्ज़ाम तक हुआ। उसमें हमारा पेपर क्लियर हुआ और फिर 2 इंटरव्यू हुए। और फिर उसमें क्या हुआ कि मेरा जब मेडिकल में नाम नहीं आया तो मैं यहाँ पे गुड़गांव प्लांट में भी आया और अपोलो हॉस्पिटल में भी आया। और मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ गुड़गांव प्लांट के सामने बैठ के रोया था कि मेरे पास कोई जॉब ही नहीं। और फिर मैंने ठाना कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई शादी हो गई है तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो छोटी मोटी नौकरी पकड़ने की कोशिश करी तो IMT में 12,000 की नौकरी ढूंढी कैसे ना कैसे करके। साथियों, मेरा नाम राजीव है और मैं 2023 में TW2 करके क्लियरेंस करके बाहर हूँ। अब कोई भी कंपनी मेरे को 15,000 रुपए से ऊपर की कोई नौकरी नहीं दे रही है। हर कोई कंपनी 12,000 की नौकरी दे रही है, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं भाई सुमित बहादुरगढ़ से, जींद से। मेरे पास ऑटोमोबाइल कंपनी का 6 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी ITI हुई थी 2012 में और मैं गया जी नोएडा कार प्लांट में। नोएडा कार प्लांट में गया था 2012 में और 2 साल की अप्रेंटिस करी, 6 महीने की कैजुअल। उसके बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया भाई। फिर मैं 10 महीने घर पर बैठा, फिर मेरे को कहीं जॉब नहीं मिली। फिर मैंने किया मारुति कार प्लांट के लिए भाई अप्लाई किया। उन्होंने मेरे को फिर इंटरव्यू में निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट डाली होगी। फिर मैंने दोबारा अप्रैल में फिर डाला, फिर मैं उसमें पास हो गया। मैंने 1 साल किया, जैसे दिसंबर 2016 से दिसंबर 2017। फिर मेरे को निकाल दिया उन्होंने 1 साल के लिए। फिर मैं घर पर बैठा, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिली क्योंकि भाई मारुति ने मेरी आदत बिगाड़ दी थी। सैलरी अच्छी दी थी, प्रोडक्शन लेते थे अच्छा, काम अच्छा था, पैसा अच्छा था, लेकिन मेरी आदत बिगड़ चुकी थी। मैं कहीं और काम करने लायक नहीं बचा। फिर मैं घर बैठा जी पूरे 10 महीने। फिर मेरे को बुलाया हीरो बाइक प्लांट ने, वहाँ पे मेरे से 1 साल जॉब करवाई। फिर मेरे को वहाँ से निकाल दिया। कंपनी का काम है प्रोडक्शन अपने से लेना और अपना फुटबॉल बुला के लात मारना। कोरोना में मार को याद किया गया, जो पुराने बंदे थे, कोई नया बंदा नहीं लिया। क्यों भाई, हमारी स्टील बॉडी है क्या? हमें बीमारी नहीं लगती क्या? बीमारी हमें भी लगती है, लेकिन याद हमें ही किया गया क्योंकि हम काम कर सकते थे। मेरी शादी को पूरे 13 साल हो गए भाई, 2 लड़का है। जब जॉब अच्छी थी, बच्चों का कपड़े भी अच्छे दिलाते थे, सब कुछ दिलाते थे।
अभी आ गया मेरे लड़के का 27 तारीख का बर्थडे। मेरा लड़का बोलिया पापा कार दिला। ये पापा कार कितना दिलाओ भाई, पापा साइकिल नहीं ले सकता यार, बेरोजगार होया बैठा है।